आत्मवंदन मित्रों, बहुत बहुत आभार। जैसे कि हमने पुराने वीडियो में देखा कि मनुष्य एक 7 मंजिलों वाला महल है और इस महल के पोर्च में ही बैठकर, सीढ़ियों में ही बैठकर हम अपना जीवन गुजार देते हैं और हम उस 7 मंजिला महल को जान ही नहीं पाते, उसके बारे में समझ ही नहीं पाते। हमारे जो लाखों वर्ष पुराने जो साधु संत महात्मा ने जो 7 पॉइंट इस शरीर के बताए हैं और उसके बारे में हमें एक एक चीज़ को विस्तार से बताकर अपने जीवन को कैसे ऊपर उठाए, इसके बारे में अनेक सूत्र दिए हैं। वैज्ञानिकों ने भी इसे जाना और शरीर को काट के देखा, लेकिन वह 7 पॉइंट उन्हें कहीं नहीं मिला, क्योंकि वह 7 पॉइंट जो है वो अशरीरी शरीर में ही होते हैं। तो प्रकृति जो है वो पहला पॉइंट जो है काम का पॉइंट, उसे ही एक्टिव करके भेजती है, क्योंकि यदि वह एक्टिव नहीं करेगी तो यह सृष्टि जो है समाप्त हो जाएगी। क्योंकि वह एक्टिव है तभी व्यक्ति संतान की उत्पत्ति करता है, पशु पक्षी संतान की उत्पत्ति करते हैं, तभी यह सृष्टि का नियम चलता है, सृष्टि आगे बढ़ती है। और बाकी के 6 पॉइंट हैं, उन्हें व्यक्ति की यह गरिमा है, पशु पक्षी की यह गरिमा नहीं है कि वह आगे के पॉइंट, क्योंकि उनके पास होते ही नहीं पशु पक्षियों के पास। सिर्फ मनुष्य की संभावना है कि वह अपने 6 पॉइंट, 6 चक्रास को एक्टिव कर सके। तो सर्वप्रथम जो है फर्स्ट चक्रा रहता है, पहला चक्र, पहला पॉइंट वह सेक्स पॉइंट रहता है, यौन का पॉइंट रहता है, जहाँ से अधिकतर व्यक्ति वहीं से जीते हैं और वहीं तक समाप्त हो जाते हैं। हर व्यक्ति जो है एक समान दिखता है, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति की मृत्यु अलग अलग ढंग से होती है। जो व्यक्ति नीचे के चक्र में ही जीता है, उसके प्राण नीचे के चक्र में ही छूटते हैं और फिर अगला जन्म उसका फिर वहीं से स्टार्ट होता है। वैसे ही दूसरे चक्र में जो जीता है वह और ऊंचा चक्र है, उसके और कई आयाम हैं। ऐसे तीसरे चक्र में, चौथे चक्र में, अलग अलग चक्रों में यदि कोई जीता है तो प्राण वहीं से निकलते हैं। जो बहुत प्रकृति प्रेमी रहता है, सौंदर्य का बहुत प्रशंसा करने वाला व्यक्ति रहता है, आँखों का ज़्यादा उपयोग करता है, तो उसकी मृत्यु आँखों से होती है, आँख खुली रह जाती है मृत्यु के समय। और जो नीचे के चक्र में रहता है वो मृत्यु के समय उसके मल मूत्र निकल जाते हैं। और जो सबसे ऊपर का चक्र है, सहस्त्रार, जो गौतम बुद्ध का था, वो सबसे परम मुक्ति का चक्र है। यदि यहाँ तक हमारी एनर्जी आ जाती है तो व्यक्ति मुक्त हो जाता है, फिर उसे दूसरा जन्म लेना नहीं पड़ता। तो प्रत्येक व्यक्ति की संभावना है उस चक्र को जानना और उसे पहचान कर अपना जीवन को सार्थक करना। तो मित्रों, पहला चक्र जो रहता है उसके बारे में हमने थोड़ी बात की थी पिछले वीडियो में, और आगे के वीडियो में हम बात करेंगे कि उस चक्र में बहुत ऊर्जा रहती है और प्रकृति उसे एक्टिव कर देती है 14 साल की उम्र में ही, और व्यक्ति जो है वहाँ से जीना प्रारंभ कर देता है। लेकिन यदि व्यक्ति को समझ हो तो वह इस चक्र के पार ऊपर जा सकता है। लेकिन इसकी पहली शर्त यह है कि पहले चक्र की, यौन चक्र की, काम चक्र की निंदा नहीं करना है। यदि निंदा करेगा तो वह दमन से भर जाएगा और कभी भी आगे नहीं जा पाएगा और वहीं घूम के फंसता चला जाएगा। दमन करेगा तो विक्षिप्त हो जाएगा उसका माइंड, और 90% लोग पागल खाने में उसी चक्र के दमन के कारण या फिर बहुत ज़्यादा उस चक्र में जीने के कारण पागल खाने में पड़े रहते हैं। तो उस चक्र की पहला जो
पॉइंट है, निंदा नहीं करनी है। वह चक्र को तटस्थ ऊर्जा के रूप में ही हमें स्वीकार करना है। और जब भी उस चक्र के बारे में सोचें या फिर उस चक्र में ऊर्जा की अनुभूति हो, तो सबसे पहले अपने अंदर यह पवित्र भाव लाएं और यह समझें कि यह डिवाइन एनर्जी है, यह परमात्मा की ऊर्जा है और इसका हम सम्मान करेंगे और उसके प्रति निंदा छोड़ देंगे। सबसे पहला हमको यह काम करना है। दूसरा, यह चक्र की ऊर्जा 3 ढंग से बह जाती है। पहला, यदि हम बहुत ज़्यादा अतीत और भविष्य के बारे में चिंतन करते हैं, बहुत ज़्यादा, तो यह ऊर्जा बह जाएगी। तो इस ऊर्जा को संग्रहित करने के लिए सबसे पहले जो पिछले वीडियो में हमने बताया था, टोटलिटी, हमको टोटल रहना है, टोटल इंटीग्रेट रहना है और कोई भी काम करते समय स्वयं को वर्तमान में खींच कर लाना है, खींच कर लाना है और 100% वर्तमान में रहकर जीने का प्रयास करना है। तो धीरे धीरे यहाँ पर ऊर्जा संग्रहित होगी। तो पहला ये पॉइंट है। दूसरा ये पॉइंट है कि बहुत ज़्यादा गंभीरता, बहुत ज़्यादा यदि आप तनाव में रहते हैं तो यहाँ से ऊर्जा रिलीज़ हो जाएगी, बह जाएगी। तो हमें कुछ न कुछ ऐसा क्रिएटिव काम करना है जो कि हमारी यूटिलिटी से संबंधित ना रहे, उससे हमको कुछ लेना देना ना रहे, बस उस काम को करने में ही हमको आनंद आए। किसी को गार्डनिंग करने का शौक़ है तो गार्डनिंग करे, किसी को पेंट करने का, चित्रकारी का शौक़ है तो चित्रकारी करे। टोटल मन से एक प्रोफेशनल चित्रकार भी रहता है, वह व्यापार के लिए करता है, लेकिन आप सिर्फ अपने शौक़ के लिए करें। रोज़ 1 से 1.5 घंटा या तो नाच सकते हैं तो नाचें, गा सकते हैं तो गाएं, पेंट कर सकते हैं पेंट करें, गार्डनिंग कर सकते हैं गार्डनिंग करें, जिसके बदले में आपको कुछ भी नहीं चाहिए, बस आप उसमें डूबने का काम करेंगे। कुछ भी काम हो सकता है, अपनी पसंद का काम चुन लें। तो पहला है टोटलिटी, दूसरा सृजन, कोई भी काम में डूबना है बिना किसी उसकी फल की आकांक्षा किए, सिर्फ अपने अंदर के खिलावट के लिए, जो आपको काम पसंद है उससे। और तीसरा जो है ऊर्जा के संग्रहण और अपने आप को तरोताज़ा महसूस करने के लिए, वह है जब भी समय मिले तो आँख बंद कर लें। आँख बंद है 5 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, जब भी ऑफिस में रहें, घर में रहें ज़्यादा देर कर सकते हैं, ऑफिस में रहें तो 1 मिनट, आधा मिनट तो कर ही सकते हैं। और सिर्फ देखें और ऊर्जा को यहाँ महसूस करें अपने 7 चक्रा में। जब भी ऊर्जा का स्पंदन नीचे हो तो तुरंत अपनी आँखों को इस सहस्त्रार्ध में टिकाएं, आँख बंद करके। तो ऊर्जा जो है उस तरफ बहनी शुरू हो जाएगी और कुछ ही समय में आपको यह महसूस होगा कि रीढ़ की हड्डी के सहारे एक सनसनाहट हो रही है और ऊर्जा जो है ऊपर की तरफ बह रही है और आपका अंदर क्या केमिकल पूरा चेंज हो रहा है। आपको इतनी ताजगी, इतनी अंदर संतुष्टि महसूस होगी जिसे शब्दों में बयां ही नहीं किया जा सकता। तो यह 3 पॉइंट पहले चक्र की ऊर्जा को संग्रहित करने के लिए। तो कुछ ही महीनों में हम ऊर्जा से लबालब हो जाएंगे। ऊर्जा के हम एक स्तंभ बन जाएंगे, क्योंकि ऊर्जा के निकासी का द्वार धीरे से नीचे बंद होने लगेगा। उसके बाद जब ऊर्जा बढ़ती है, जब बांध में पानी आता है तो वह क्या है, ऊपर चढ़ता है। तो वैसे ही यह ऊर्जा जैसे जैसे भरने लगेगी तो यह अपने दूसरे चक्र को टच करेगी। तो दूसरे चक्र की अपनी एक खासियत है, उसको मणिपुर चक्र कहते हैं, जो कि नाभि और
नीचे के चक्र के बीच में रहती है। तो उस चक्र में और भी विशाल ऊर्जा के स्रोत छिपे हुए हैं। ऐसे ही करके फिर धीरे से ऊर्जा तीसरे चक्र में जाती है, नाभि के थोड़ी सी ऊपर। उसके बाद हार्ट चक्र में जाती है। हार्ट चक्र में जाएगी तो आदमी काम से पूरी तरह मुक्त हो जाता है। उसके जीवन में प्रेम ही प्रेम, प्रेम ही प्रेम की प्रधानता होती है और पूरी सृष्टि जो है परमात्मा में, प्रेम में उसे लगने लगती है। फिर छठवां चक्र है कंठ का। कंठ का चक्र आएगा तो आप किसी से भी 2 शब्द बोलेंगे तो वह संतुष्ट हो जाएगा और आपकी वाणी में एक सत्यता प्रकट होने लगेगी। और कोई भी आपके पास कोई भी चीज़ के लिए आएगा और आप उससे कोई भी बात करेंगे तो वह पूर्ण तरह तृप्त होके जाएगा। उसके बाद और चक्र जो है यह आज्ञा चक्र में आएगी हमारी ऊर्जा। तो यहाँ जब आती है तभी वह हमारा जीवन जो है सफलता की ओर अग्रसर होने लगता है। थर्ड आई में यदि ऊर्जा आई तो आदमी पूरी तरह से वह पूरे यूनिवर्स से कनेक्ट होता जाता है और वह सही मायने में अपना मालिक हो जाता है और सभी इंद्रियां उसकी हर बात को मानने लगती है। और वह एक हिसाब से देखा जाए तो उसका जीवन जो है पूरे तरह भक्तिमय हो जाता है, पूरी तरह समर्पित हो जाता है। और जब तक यहाँ ऊर्जा नहीं आती उसके नीचे जाने की संभावना बनी ही रहती है। जब तक ऊर्जा आज्ञा चक्र में नहीं आती वह पुनः नीचे जा सकता है। तो आज्ञा चक्र में ऊर्जा आने के बाद फिर प्रभु की कृपा जब होती है, 7वें चक्र में हम ऊर्जा को नहीं ले जा सकते। वह प्रभु की इच्छा रहती है, परमात्मा की इच्छा रहती है, उसकी रजा रहती है, तभी जो है यहाँ ऊर्जा आके फिर वह परम अस्तित्व में लीन हो जाती है, परम परमात्मा में लीन हो जाती है। यहाँ तक हम ऊर्जा को ला सकते हैं। उसके बाद का काम परमात्मा का है और वह सहस्त्र दल कमल जो गौतम बुद्ध के बारे में बोलते हैं वह खिल जाता है वो, और वह स्वयं ही परमात्मा और भगवान हो जाता है, क्योंकि परमात्मा और उसमें कोई भी अंतर नहीं रहता। तो मित्रों, इस वीडियो के हर पार्ट को गौर से देखिए और आपके कुछ प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में उसे करिए और कोई भी एक सूत्र पकड़कर इसे स्टार्ट कर दीजिए। मित्रों, जीवन बहुत छोटा है और प्रयोग हमें बहुत सारे अपने ही ऊपर करने हैं, बार बार गिरना है, बार बार उठना है। प्रयोगशाला भी यही है, कर्म भूमि भी यही है, प्रैक्टिकल भी यही है और हमें इसमें एप्लीकेशन भी, अप्लाई भी इसी में करना है। तो इसे करते जाएंगे और करते करते ही हमें अपने स्वयं का रास्ता मिलने लगेगा और हम स्वयं ही जानने लगेंगे कि हम उस मंजिल के करीब आने लगे हैं। क्योंकि आप किसी भी गार्डन में जाएंगे तो ठंडी ठंडी शीतल हवा आने लगती है, फूलों की खुशबू आने लगती है। तो वैसे ही अंदर के हम रहस्य में, अंदर के चक्रों में प्रवेश करेंगे तो एक अलग ही अनुभूति होने लगेगी और आपको स्पष्टता बोध होने लगेगा कि आप सही दिशा में जा रहे हैं। बहुत बहुत आभार मित्रों, प्रणाम।